शब्दों की गिनती नहीं है, इतने शब्द इन मैडम ने हमारे बारे में बोले हैं, मेरे पति के बारे में बोले हैं, मेरे बारे में बोले हैं। लप्पू सा सचिन कहकर सोशल मीडिया पर मशहूर हुई मिथिलेश भाटी और सीमा हैदर में जुबानी जंग तेज हो गई है। सचिन को लप्पू झिंगुर कहने पर सीमा सचिन ने मिथिलेश भाटी के खिलाफ कोर्ट से नोटिस भिजवाया है, जबकि मिथिलेश का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस मिला ही नहीं है। मिथिलेश ने भी वहीं सीमा सचिन को लेकर आरोप लगाया है कि वो लोग उन्हें और उनके परिवार को धमकियां दिलवा रहे हैं। इसका हस्बैंड खेत में काम कर रहा था, रबूपुरा से भिजवा के सचिन ने इसके हस्बैंड की खेत में फोटो खिंचवाई, उसको एडिट कराया, उसके फोटो खिंचवाए। और सुनिए, हंसने की जरूरत नहीं है, प्रूफ है इस चीज के। और गलत गलत उल्टे सीधे कमेंट कराए इसने। उसके बाद में भी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया सर, मैं बता रही हूँ आपके माध्यम से। उसके बाद मेरे को 2 बार इन्हीं के परिवार से इसने मुझे धमकी दिलवाई, उसका भी मेरे पास प्रूफ है। मेरे जिला उपाध्यक्ष को धमकी दिलवाई, छिछरे बखेर देंगे, हम मीना है, हड्डी हड्डी नोच लेंगे, इसका भी प्रूफ है। उसके बाद में इतने पे भी बात किसने धमकी दी है? सुनिए सर, किसने धमकी दी? सचिन के परिवार ने। सोमवार को TV9 के खास कार्यक्रम में जब सचिन, मीना, सीमा हैदर और मिथिलेश भाटी आमने सामने आए तो उस दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस छिड़ गई। मिथिलेश भाटी ने कहा कि मुझे सचिन के चाचा ने धमकी दी है, मेरे परिवार के पीछे गुंडे लगवाए गए हैं, साथ ही मेरे घर के बाहर हूटिंग करवाई जा रही है। इस पर सीमा और सचिन ने कहा कि जब उनके पास कोई सबूत हो तभी उन पर आरोप लगाए जाएं। सर, इनके पास कोई प्रूफ है इनके पति का? मैंने कोई फोटो भी जब हमने वायरल करा या हमने कोई इनको गलत बोला, इनके पास कोई प्रूफ है? क्योंकि आज तक मेरा सोशल इंस्टाग्राम यूट्यूब है, कभी हमने इनका नाम तक नहीं लिया। हमने कानूनी कार्रवाई करी है, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं करा। ना मेरे पति इनके पास लड़ने के लिए गए हैं, ना मेरे ससुर इनके पास लड़ने के लिए गए हैं, ना मेरे देवर, ना मेरे जेठ इनके पास लड़ने के लिए गए हैं। इनके पास कोई प्रूफ है हमारा कि मैं और मेरे पति या मेरा घर इनके पास गया है या इनके पति को गलत बोला है? हमने कुछ भी नहीं कहा। हम कानूनी का, क्योंकि मुझे कानून पर विश्वास है तो मैं कानूनी हमने कार्रवाई कराई है। बाकी हमने ना गाली दी है, ना गलत बोला है, ना इनके पति को, ना इनकी फैमिली को कुछ, हमने कुछ भी नहीं कहा। तो ना मैं गया, ना सीमा गई, ना पापा गए, ना भैया गए, ना कोई गया, ठीक है, ना चाचा गए। ये सब ये फैला रही है बातों को उल्टा सीधा बोलकर। और हमारे समाज को दुख पहुंचा है तो किसी और ने कहा है उसका हमें कोई मतलब नहीं। हमारे परिवार से कोई भी नहीं गया, ना किसी ने कोई बात करी है। ठीक है सर। मिथिलेश को नोटिस भेजने की बात पर सीमा हैदर ने कहा कि मिथिलेश लगातार सचिन को लेकर उल्टी सीधी बातें कर रही है, ऐसे हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। कोई भी नहीं गया, ना किसी ने कोई बात करी है। ठीक है सर, जितना खुशी मना रहे हैं। हाँ, मेरे पति, क्योंकि मेरे पति के बारे में कहा कि मेरे पति बोले आप इन पे केस करें, अभी इनको पकड़वा ले। मेरे ससुर बोले उनको पकड़वा ले। बाकी लोग तो बोलेंगे उसके हम तो जिम्मेदार नहीं है ना सर। जबकि मिथिलेश ने जवाब देते हुए कहा उन्होंने जानबूझकर सचिन को लप्पू झिंगुर नहीं कहा था, और वैसे भी ये तो गांव की आम बोलचाल का हिस्सा है। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया लप्पू झिंगुर, आपको लगता है कि वो गलत था? जी नहीं, मुझे नहीं लगता ये गलत है। और हमारे यहाँ पे नॉर्मल बोली है, हमारे यहाँ पे बोला जाता है ये सब, बच्चों को कह देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इतना बड़ा बवाल मचाने की इसमें जरूरत नहीं है पहले तो। लेकिन पता नहीं क्यों इसको इतना बड़ा इशू बना रखा है कि भैया पता ना क्या कह दिया। और रही बॉडी शेविंग वगैरह, वो मुझे पता ही ना है भैया, हमारे गांव में ना जाने इन बातों को। ठीक है, हमारे यहाँ पे 2 ही शेविंग पता हो, बड़े बूढ़े कहते हैं छिलवाने जा रहे हैं दाढ़ी है, और जो थोड़े नौकरी वाले हैं 10वीं 12वीं कहते हैं कि हाँ जी भैया शेविंग करवाने जा रहे हैं। इस पर सीमा हैदर ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर उन्होंने जानबूझकर नहीं कहा था तो वो पिछले 1.5 महीने से बार बार सचिन को लेकर बॉडी शेमिंग वाले बयान क्यों दे रही हैं? ये कोई गांव की भाषा नहीं है। सीमा हैदर ने साफ किया कि अगर कोई उसके पति के बारे में गलत बोलेगा तो मुझे उससे दिक्कत होगी ही। पहली बात तो 2 शब्द नहीं है, कई शब्द हैं। शब्दों की गिनती नहीं है, इतने शब्द इन मैडम ने हमारे बारे में बोले हैं, मेरे पति के बारे में बोले हैं, मेरे बारे में बोले हैं, और हमारे परिवार के बारे में बोले हैं, जिससे बहुत दुख पहुंचा, हद से ज्यादा दुख पहुंचा। मुझे, मेरे पति को बहुत ही दुख पहुंचा, हम मेरे परिवार को दुख पहुंचा, मेरे मीना समाज को दुख पहुंचा, बहुत ही दुख पहुंचा, बहुत बुरा लगा हमको। चलो 1 दिन होता, 2 दिन, हमने 1 महीना पूरा देखा कि ये चुप हो जाएंगी, ये चुप हो जाएंगी। ये मैम तो चुप होने का नाम ही ना ले रही, हंस हंस के किसी औरत को गाली दे रही है, हंस हंस के अपने
सचिन को मतलब बुरा भला बोल रही है, हंस हंस के, जैसे इनको ताज पहना रही है, अच्छा काम कर रही है, बड़ा बढ़िया नेक काम कर रही थी मैडम। तो ये बहुत गलत बात है। मेरे पति इतना तक होते पागलों की तरह कहने मैं खुदकुशी कर दूंगा, मर जाऊंगा, इस जान छूट जाएगी मेरी, इस तरह मेरे पति इनके शब्दों की वजह से बोले, मरने तक वो बात करते थे कि मैं मर जाऊं, मेरी जान छूटे, क्या हो रहा है। आपको बता दें, सचिन, मीना और सीमा हैदर की लव स्टोरी भारत पाकिस्तान में तहलका मचा रही है। आए दिन इसके बारे में कुछ न कुछ खुलासे हो रहे हैं। इस बीच इस कहानी में सीमा हैदर और मिथिलेश भाटी आमने सामने आ गई हैं। मिथिलेश भाटी ने न सिर्फ सीमा हैदर के बयान पर प्रतिक्रिया दी, बल्कि और भी काफी कुछ कह दिया है।